जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में स्वागत है। आज मैं 12th का फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ाने जा रहा हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स क्या? ब्यूटीफुल थिंग। तो ब्यूटीफुल थिंग का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है, इस पोएम के जरिए जॉन किट्स, जो कि एक रोमांटिक पोएट है, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन किट्स इज अ रोमांटिक पोएट। जितने सारे रोमांटिक पोएट्स हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स या और जितने सारे हुए, उन सभी पोएट में जॉन किट्स वाज द लास्ट टू टेक बर्थ एंड फर्स्ट टू डाई। जॉन किट्स का जन्म सबसे अंतिम में, बाद में होता है और इनकी मृत्यु सबसे पहले हो जाती है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ही सक्सीडेड इन एंजॉयिंग अ वेरी शॉर्ट लाइफ। बहुत ही छोटी जिंदगी जॉन किट्स जी पाते हैं। 1795 में इनका जन्म होता है और 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मीन्स महज 25 से 26 साल तक यह व्यक्ति जीता है। प्राइमरली ही वाज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक डॉक्टर के रूप में, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में जॉन किट्स ने अपने काम की शुरुआत की थी। फिर बाद में उसमें उनको मन नहीं लगता है। He left that profession and ultimately he decided to compose poems. वो उस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं और अंतिम में निर्णय लेते हैं कि हमको पोएम लिखना है, कंपोज करना है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं। कम समय में, शॉर्ट पीरियड तक ही लिखा, शॉर्ट स्पॉन ऑफ लाइफ ही वो जी पाए। लेकिन इनकी पोएम में इतनी गहराई है कि क्रिटिक ने तो यहाँ तक कह दिया, इफ ही सक्सीडेड इन लिविंग अ लिटिल लॉन्गर ही कुड बी द बेस्ट रोमांटिक। यदि थोड़ा और वो जीता तो शायद बेस्ट रोमांटिक बन जाता। ऐसा क्यों कहा क्रिटिक ने? चूंकि जॉन किट्स के पोएम में वर्सटिलिटी थी। He could compose poem on any type of topic. That was the speciality of John Keats. किसी भी टॉपिक पे पोएम को कंपोज कर सकते थे और यही इनकी स्पेशलिटी थी, खासियत थी। अब थोड़ा सा हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में आ जाते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुल थिंग होता है। इसका क्या यूज है लाइफ में, इन चीजों को दिखाने की कोशिश किया है। ये एक इनकी बड़ी सी रचना एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस है। उसी का ये एक फ्रैक्शन है, पार्ट है ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। किसका पार्ट है? एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस का। इसमें एक शेफर्ड होता है जिसको एक मून गॉडेस सिंथिया से लव हो जाता है। उसको चारों जगह खोजता है और इसी की वर्णन एंडेमियन में होता है। एंडेमियन उस शेफर्ड का, उस चरवाहे का या गड़ेरिए का शायद नाम होता है। अब हम पोएम के लाइन पे आ जाते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पोएट क्या बताता है कि सुंदर चीज जो होता है वो हमेशा से हमें क्या देते रहता है? जॉय देते रहता है। थिंग, पर्सन, हुएवर, व्हाटएवर, जो कोई भी हो, its loveliness increases, it will never die into nothingness, pass into nothingness. इसकी सुंदरता क्या होता है कि बढ़ती चली जाती है। ब्यूटी लाइज इन beholder's eyes. सुंदरता देखने वालों के निगाहों में होता है। अब किस नजरिए से किस व्यक्ति को, किस वस्तु को देखते हैं, सुंदरता बिल्कुल उसी पे डिपेंड करता है। तो इसकी सुंदरता जो होती है हमेशा बढ़ती चली जाती है, कहीं बेकार में समाप्त नहीं होता है। बट will keep a bower quiet for us. bower मतलब होता है शेडी प्लेस, छायादार जगह। एक छायादार जगह का निर्माण हमारे लिए करता है। and a sleep full of sweet dreams. हमें कैसा वो नींद देता है? तो full of sweet dreams, मधुर सपने यदि कभी देख रहे हो और कोई आपको बीच में जगा देता है तो आप गुस्सा जाता है, उफ कितना अच्छा सपना देख तुम बीच में तोड़वा दिया। तो सुंदर चीज क्या करता है कि हमें स्वीट स्लीप भी देता है, अच्छे ड्रीम भी हमें देता है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग।
और ऑटोमेटिकली जब हमारा स्वीट ड्रीम होगा, साउंड स्लीप होगी, तो हेल्थ भी हमारा अच्छा रहेगा और हम अमन और चैन की सांस भी ले पाएंगे। Therefore, आगे पोएट लिखता है इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, सुबह, ध्यान रखिएगा, मोरो मीन्स मॉर्निंग, सुबह। तो हर मोरो को, हर सुबह को आर वी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, रीड मतलब होता है माला वगैरह बनाना, बुनना। किसका माला बनाना? तो अ फ्लोरी बैंड, अ फ्लोरी बैंड, बैंड मतलब समूह, फ्लोरी मतलब फूल का, फूल के समूहों का। एक फूल का माला होगा क्या? नहीं होगा। एक व्यक्ति का लाइन कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। एक व्यक्ति की भीड़ होगी कि नहीं होगी, उसलिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो ये फूल का जो गुच्छा है, बैंड ऑफ फ्लावर्स है, उससे क्या करता है पोएट? हर मोरो को, मॉर्निंग को माला बनाता है। क्या करने के लिए? टू बाइंड अस टू द अर्थ, खुद को, हमें पृथ्वी से, धरती से, वसुंधरा से, धरा से, वसुधा से क्या करने के लिए? तो जोड़ने के लिए, प्रकृति से हमारा संबंध बनाए रखने के लिए। और क्या करता है? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब डिस्पेयर, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। तो निराशा के बावजूद भी क्या होता है? कौन सी निराशा? ऑफ द इनह्यूमन डेप्थ, डेप्थ मतलब लैक, शॉर्ट कमिंग, अभाव, कमी, ध्यान रखिएगा। तो अमानवीय डेप्थ के बावजूद, वो डेप्थ किन चीजों की है, कमी किन चीजों की है? ऑफ नॉबल नेचर्स, नॉबल मतलब कुलीन, नेचर मतलब स्वभाव भी आप कह सकते हैं या प्रकृति भी कह सकते हैं। तो यदि नॉबल नेचर की डेप्थ होगी, कमी होगी, तो क्या होगा? ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज जो हमारा होगा, ग्लूमी मतलब उदासी, इनडिफरेंट जो डेज होगा। यहाँ पे देखिए वी रीडिंग, तो डब्ल्यू लेटर का रिपीटेशन है, इसलिए इसको एलिट्रेशन के तहत रखा जाएगा। बताया गया था कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन कहलाता है। तो पोएटिक डिवाइस में, लिटरेरी डिवाइस में इसको हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। और बताता है कि निराशा के बावजूद, अमानवीय जो अभाव, खामियां हैं, कमियां हैं नोबल नेचर का, उसके बावजूद, ग्लूमी डेज के बावजूद, और जितने अनहेल्दी और ओवर डार्केड वेज हैं, अस्वास्थ्यकर, अनहेल्दी, ओवर डार्केड, अत्यधिक अंधेरा से भरा हुआ रास्ता जो है, इन सारी चीजों के बावजूद क्या करता है? तो ब्यूटीफुल थिंग क्या करवाता है हमसे? मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें खोजने के लिए मजबूर करवाता है, खोज करवाता है, सर्च करवाता है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, पोएट बताता है इन सारी चीजों के बावजूद। तो यहां पे देखिएगा एनाफोरा का एग्जाम्पल है, कंसेक्यूटिव लाइन में, लगातार लाइन में किसी एक वर्ड को रिपीट किया गया हो, उसको पोएटिक डिवाइस में हम लोग एनाफोरा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। तो एनाफोरिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑफ नॉवल, ऑफ ऑल, तो ऑफ का रिपीटेशन है। और आगे देखते हैं यहाँ पे सम शेप, यहाँ भी एलिट्रेशन है, सम एस, शेप एस, तो कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, सुंदरता के कुछ जो है शेप, आकार क्या करते हैं? पॉल को, चादर को, कवर को क्या करते हैं कि हटा देते हैं। कहाँ से हटा देते हैं भाई? तो फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंधेरे भावनाओं से। मतलब ऑटोमेटिकली जब आप चादर ओढ़ेंगे, चेहरे को ढकेंगे या कुछ ढकेंगे, तो क्या होगा? डार्कनेस होगा, और जब उसको हटा देंगे तो लाइट होगा। तो सुंदरता क्या करता है? कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी जो क्या करता है, हमारे मन से डार्कनेस को डिस्पेल कर देता है, दूर कर देता है, और हमारे मन में, हमारे मन के अंदर जो अंधेरा है, या फिर आउटर वर्ल्ड में या इनर वर्ल्ड में, वे अंदर जो है, जहां कहीं भी हो, वो उजाला में तब्दील हो जाता है। कुछ ब्यूटी के सुंदर नेचुरल शेप की उदाहरण यहाँ पे पोएट देते हैं, जैसे कौन कौन से? सच द सन, द मून, सूरज हो गए, चांद हो गया, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब कोई अपोजिट वर्ड का रिपीटेशन किया, लिखा जाता है, एक साथ यूज किया जाता है अपोजिट वर्ड, ओल्ड का अपोजिट यंग हो गया, इसको एंटीथेसिस कहते हैं पोएटिक डिवाइस में। क्या कहेंगे हम लोग? एंटीथेसिस कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे जॉय एंड सोरो, तो जॉय भी हो गया और सोरो भी हो गया, तो एंटीथेसिस हो जाएगा। उसी ढंग से ओल्ड एंड यंग,
रिच एंड पुअर तो एंटीथेसिस हो जाएगा। तो एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, एक छायादार जगह का निर्माण वो करता है किसके लिए? फॉर सिंपल स्वीप। यहां भी देखिए कॉन्सोनेंट के साउंड का रिपीटेशन है, सिंपल स्वीप, तो ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार के डैफोडिल्स भी हैं। अब डैफोडिल्स क्या होता है? ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, कहा जाता है वो पीला होता है ना। ये तो हम लोग तो इधर लोकल मिलता तो नहीं, लेकिन पीला होता है। फूल का कलर जो भी हो, लेकिन पत्ते के कलर हरे होते हैं। क्यों होते हैं हरा? उसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट चाहिए प्लांट में? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो एक प्रोसेस है थ्रू विच अ प्लांट प्रिपेयर्स फूड, एक प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट अपने फूड को, भोजन को प्रिपेयर करते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, वे सरवाइव कर पाते हैं। तो 3-4 यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल थिंग, नेचुरल थिंग के बारे में बता रहा है। एक सन के बारे में पॉइंट बता रहा है, दूसरा मून के बारे में बता रहा है, तीसरा डैफोडिल्स के बारे में बता रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे बताया था हम लोग डैफोडिल्स किस प्रकार का फ्लावर होता है, तो येलो इन कलर, पीला होता है। लेकिन वो रहा है कहाँ पे? तो ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन वर्ल्ड हरी भरी दुनिया। हरी भरी दुनिया किसको कहेंगे? तो हम लोग फॉरेस्ट को कहेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड जो है मेटाफोरिकल यूज या मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए आ रहा है। तो डैफोडिल्स कहाँ पे रहते हैं? तो ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एंड क्लियर रील्स, रील्स मतलब क्या? जो आप लोग रील्स बनाते हैं वो नहीं, झरना, धारा, ठीक है, स्प्रिंग। तो जो क्लियर रील्स जो बहते हैं, धाराएं जो बहते हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो खुद के लिए कैसे जगह का निर्माण कर रहे हैं? तो कूलिंग कवर्ट का निर्माण कर रहे हैं। कवर्ट मतलब कवर्ट, छायादार प्लेस, शेडी प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे? कूलिंग कवर्ट कहेंगे। तो कूलिंग कवर्ट का निर्माण करता है। अब यहाँ पे देखिए फिर कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ पे रिपीटेशन है, दोनों वर्ड में लगातार है, तो वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो कूलिंग कवर्ट किसके खिलाफ है? अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म सीजन के खिलाफ जलधाराएं अपने लिए कूलिंग कवर्ट का निर्माण कर लेते हैं। द मीड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मतलब झाड़ी, तो जंगल के मध्य में जो झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, रीच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फॉरेस्ट मस्करोज ब्लूम। मस्करोज अ टाइप ऑफ फ्लावर, फॉरेस्ट में स्प्रिंकल बिखरे हुए होते हैं, उससे जंगल क्या होता है कि धनी होता है और वो वहाँ पे ब्लूम करते हैं। हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक में, चमन में फूल खिलते हैं, वन में हंसते हैं। तो गार्डन में, फुलवारी में जो हम लोग फूल उपजाते हैं उसको तोड़ लेते हैं, लेकिन जंगल में जो होता है मध्य में, वो नेचुरल डेथ उसकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स। ग्रेंजर मतलब गौरव, गौरव मतलब ग्लोरी, डूम्स मतलब विपत्ति, दुर्भाग्य, कयामत। तो कयामत के भी क्या होते हैं कि अपने ग्रेंजर, गौरव होते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और इसकी कल्पना हम लोगों ने किसके लिए किया है? तो माइटी डेड के लिए। इसको भी मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। माइटी डेड मतलब ग्रेट हीरोज, जो सीमा पे लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे हीरोज, मार्टियर्स जो होते हैं, उसी को यहाँ पे माइटी डेड यूज किया जा रहा है। इसलिए क्या हो सकता है? ये मेटाफर का एग्जाम्पल, निश्चित रूप से इसको हम लोग कह सकते हैं मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन है। माइटी डेड शहीदों के लिए यूज किया गया है। तो शहीदों के लिए मरना, मृत्यु किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसके लिए डूम यहाँ पे यूज किया है। लेकिन उसके लिए क्या है? गौरव की बात है, शहीद होना। और उसके सुंदर कहानियों को हम लोग क्या करते हैं? हैव हर्ड। यहाँ भी देखिए एलिट्रेशन है, हैव एच और एच, तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे हो रहा है, ध्यान देंगे। तो जिसे हम लोगों ने सुना है या फिर पढ़ा है किन्हीं किताबों में, उनकी गौरव गाथाओं को। एन इंडलेस फाउंटेन, इंडलेस अंतहीन, फाउंटेन झरना या धारा जो है, इमॉर्टल ड्रिंक का, इमॉर्टल ड्रिंक किसको कहते हैं? अमृत को, जिसको पीने के बाद हम मरते नहीं, अमृत,
मतलब मृत नहीं होता है, मरना नहीं, अमर हो जाना। तो इमोर्टल ड्रिंक यहाँ पे नेक्टर के लिए, एलेक्सियर के लिए या अमृत के लिए आया है, इसलिए ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और हमारे ऊपर उड़ेला जाता है। कहाँ से उड़ेला जा रहा है भाई? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हेवन मतलब आकाश, स्वर्ग, और ब्रिंक मतलब छोर या किनारे। हेवन के छोर या किनारे से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, ढाला जा रहा है। अब सीधा सीधी वर्षा भी जो होती है फर्मामेंट से, आसमान से, आकाश से, तो हमारे लिए क्या है कि इमोर्टल ड्रिंक है। क्योंकि वर्षा नहीं हो तो हमारी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पोएम समझ में आया होगा। जो पोएम में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर का एक हम सीरीज जब चलाएंगे तो जितने सारे आपके सिलेबस में हैं, पूरे सीरीज के माध्यम से जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मेरे और दूसरे सारे वीडियो देखने के लिए इंस्पिरेशन इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करिए, इस पे बने रहिए। ग्रामर भी, ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स भी, स्पोकन के कुछ क्लासेस भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो भी कुछ होते हैं सिलेबस में है, इन सारे चीज़ों को बताया जाएगा। फ़िलहाल एग्ज़ाम है 12 का, इसके लिए जो है हम जल्दी जल्दी इन सारे वीडियोस को डाल रहे हैं। इसको आप देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। इससे हम लोग मोरली बूस्टअप होते हैं और हम लोग को इंकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू।